Hello students, today we are started our civics chapter 2, role of the government in health. लास्ट चैप्टर में हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। इक्वालिटी जो कि डेमोक्रेसी का ही एक फीचर्स है। डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए वर्क करे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा प्रोवाइड करवाकर। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन अबाउट मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। मीन्स किसी भी तरह की कोई बीमारी का न होना ही हेल्थ है। लेकिन हेल्थ का मीन हम सिर्फ डिजीज़ से ही नहीं लेते। डिजीज़ के अलावा हमें कुछ फैक्टर्स के बारे में भी सोचने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनसे हमारी हेल्थ पर अफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोगों को पीने के लिए सेफ़ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता या खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, तो इससे कई बीमारियां हो सकती है। तो इसी तरह से हेल्थ का मीन है फिज़िकली एंड मेंटली फिट होना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया। बीमारियों से बचने के लिए या उनके इलाज के लिए हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स, लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस एक्सेट्रा। और इनको चलाने के लिए हेल्थ वर्कर्स, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और कई तरह के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। और पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ मिसिंग हो तो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और कई बार तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो जाती है। इंडिया में पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कई तरह के डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स हैं, और इनमें से जो मेन है वो है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। ये सभी गवर्नमेंट के अंडर में ही वर्क करते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल अपने एरिया के आसपास के हंड्रेड्स ऑफ विलेज को कवर करता है। मींस लोगों तक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर हम हेल्थ के दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करें तो रियलिटी ये है कि हमारे इंडिया की हेल्थ सिचुएशन बहुत ही पुअर है। सभी डिपार्टमेंट होते हुए भी हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। हमारी कंट्री में नॉलेज, मनी और पीपल विद एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी हम सबके लिए जो हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं। इन्हीं रीज़न को हम स्टोरी के थ्रू समझेंगे। ये स्टोरी अमन और रंजन से रिलेटेड है, जो कि दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। रंजन एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, और वहीं रमन के पेरेंट्स अपनी नीड्स की फुलफिल के लिए स्ट्रगलर हैं। अमन और रंजन दोनों ही कई दिनों के बाद स्कूल आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। वो अपने वायरल फीवर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोनों को ही वायरल फीवर था। इसी वजह से वे दोनों ही स्कूल नहीं आ रहे थे। रंजन अमन को अपनी फीवर के बारे में बताता है कि उसके पापा उसे एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जो कि 5 स्टार होटल की तरह ही लग रहा था। उसके पापा ने बताया कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। उसके पापा ने रिसेप्शन पर 500 पे किए और उसके बाद वे डॉक्टर से मिलने के लिए गए। उन्होंने वहां ऑब्ज़र्व किया कि वहां बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई थी, और वहां पर कुछ स्लो मोशन में म्यूज़िक भी चल रहा था। डॉक्टर ने उन्हें कुछ टेस्ट लिख कर दिए और वो टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरी में गए। वहाँ पर भी उनको काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया गया। आने के बाद वे डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने भी उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से बातचीत की और फिर उन्हें कुछ मेडिसिन लेने को कहा। डॉक्टर ने काफ़ी अच्छी तरह से उनके साथ बिहेव किया था। फिर रंजन ने अमन से उसके बारे में पूछा, तो अमन ने बताया कि तुम्हारे और मेरे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अमन के अब्बा ने पहले तो हॉस्पिटल जाने से ही मना कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और टाइम भी बहुत लगता है। लेकिन फिर भी वे हॉस्पिटल गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो ओपीडी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, तो वो अपनी टर्न का वेट करने लगे। इसी तरह से जब उनकी टर्न आई तो वो डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा, और वो लेबोरेटरी में गए
और उसकी रिपोर्ट उन्हें 3 दिन के बाद मिलनी थी। 3 दिन बाद जब वे रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पर दूसरा डॉक्टर ही बैठा था। उसने बताया कि उसकी रिपोर्ट में उसे वायरल फीवर है और उसने कुछ दवाइयाँ उन्हें दी। अमन ने बताया कि उसका ट्रीटमेंट भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, जो स्टोरी हमने अभी पढ़ी उसमें हम देखते हैं कि अपनी हेल्थ केयर सेंटर को फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सेकंड है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो फर्स्ट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है कि इसमें वो हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स आते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं। इनकी एक चेन बनी होती है और ये रूरल एंड अर्बन एरिया के हॉस्पिटल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करते हैं। विलेज लेवल पर नर्स और एक विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं जो कॉमन इलनेस का ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रेंड होते हैं और ये पीएचसी के अंडर में भी वर्क करते हैं। पीएचसी कई विलेज के को कवर करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। बड़ी सिटीज़ में एक या एक से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट या कम खर्चे में हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत तेज़ी से अपनी कंट्री में बढ़ रहे हैं। बहुत से डॉक्टर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स चला रहे हैं। हम रूरल एरियाज़ में आरएमपीज डॉक्टर को भी देख सकते हैं। इनके खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं जहां से ये एक्सरे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही इनकी मेडिकल शॉप्स भी होती हैं और वहीं से ही ये मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल नहीं होती है, लेकिन इसके लिए काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता है। जो भी पेशेंट यहाँ आता है उन्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। ये रियल में एक सोचने का विषय है कि क्या हमारे यहाँ पर पूरा पर्याप्त हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगर हम देखें तो इंडिया में पब्लिक हॉस्पिटल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। लोग इन्हें एज ए बिजनेस ले रहे हैं। इनकी सर्विसेज की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। कई लोग तो इन्हें अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं और पैसे उधार लेकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। सिर्फ 20% पॉपुलेशन ही बीमारी के समय मेडिसिन या ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाते हैं और इसके अलावा 40% लोग बीमारी के समय पैसे उधार लेकर या अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। इवन इनके पास अपनी बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए भी पैसे नहीं होते। उनके पास प्रॉपर खाना, ड्रिंकिंग वाटर और हाउसिंग एक्सेट्रा की फैसिलिटी भी नहीं होती है। व्हाट कैन बी डन। हमारी कंट्री में बहुत से लोगों का हेल्थ सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी सिटीजन स्पेशली पुअर पीपल को क्वालिटेटिव हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाए, लोगों तक बेसिक फैसिलिटीज़ पहुंचाए जिससे बीमारियां कम फैले और लोगों को बीमारियों के बारे में अवेयर करें। अवेयरनेस कैंप वगैरह लगाएं जिससे लोगों में बीमारियों के बारे में जागरूकता आए और वो उनसे घबराएं नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये अपने चैप्टर 2 के मेन पॉइंट्स थे और आपको क्वेश्चन आंसर्स PDF के थ्रू मिल जाएंगे।